कफन ओढ़ने वाले घंटे नहीं घड़ियां गिनते हैं। मर्द का खून और औरत के आंसू जब तक ना बहें तब तक इनकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। धर्मेंद्र अपने समय के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक थे। इनकी फिल्में आज भी घर घर में देखी जाती हैं। अपनी दूसरी शादी को लेकर भी धर्मेंद्र काफी चर्चा में रहे। धर्मेंद्र अब दिखने में एकदम शांत और सौम्य लगते हैं, लेकिन धर्मेंद्र के करियर में तमाम ऐसी घटनाएं घटी जिनके बारे में लोग आज भी नहीं जानते हैं। एक बार तो उन्होंने बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर को सेट पर ही थप्पड़ मार दिया था और थप्पड़ के पीछे का कारण थी हेमा मालिनी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं नेड्रिक एंटरटेनमेंट। आज के वीडियो में मैं आपको धर्मेंद्र के टॉप 5 विवादों के बारे में बताऊंगी। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा। अगर आप भी धर्मेंद्र के फैन हैं तो हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। पहला विवाद है धर्मेंद्र की दूसरी शादी को लेकर। धर्मेंद्र ने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही हेमा मालिनी से दूसरी शादी कर ली थी। उनकी पहली शादी 1954 में ही हो गई थी, लेकिन पहली पत्नी को तलाक ना देना पड़े इसलिए उन्होंने पहले इस्लाम अपनाया और फिर 1980 में हेमा मालिनी से शादी की थी। इस कारण धर्मेंद्र विवादों में घिरे हुए थे। दूसरा विवाद था धर्मेंद्र का एक मशहूर डायरेक्टर सुभाष घई से विवाद। दरअसल सुभाष घई फिल्म क्रोधी बना रहे थे और उन्होंने हेमा मालिनी को धर्मेंद्र के अपोजिट कास्ट किया था। शूटिंग के दौरान एक सीन के लिए घई ने हेमा मालिनी को बिकनी पहनने के लिए कहा था। पहले हेमा ने इस सीन को करने से मना कर दिया, लेकिन बाद में सुभाष के आग्रह पर उन्होंने स्विमिंग पूल के एक सीन के लिए बिकनी पहन ली। जब ये बात धर्मेंद्र को पता चली तो वो गुस्से से आग बबूला हो उठे। शूटिंग के दौरान ही उन्होंने सुभाष घई को थप्पड़ लगा दिया और उन्हें चेतावनी तक दे डाली। सुभाष को फिल्म से बिकनी वाला सीन तक हटाना पड़ा था। इस कांड के बाद भी धर्मेंद्र विवादों के घेरे में आ गए थे। तीसरा विवाद, धर्मेंद्र का ये विवाद एयर हॉस्टेस को लेकर जुड़ा हुआ है। दरअसल स्पाइस जेट ने अपने एयर हॉस्टेस के साथ धर्मेंद्र की एक फोटो शेयर की थी और इसका कैप्शन लिखा था, गरम धर्म के साथ हमारी रेड हॉट गर्ल्स। उसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल छिड़ पड़ा। नौबत यहाँ तक पहुंच गई कि स्पाइस जेट को राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस तक भेज दिया था। महिला आयोग ने पोस्ट को आपत्तिजनक बताया था और कहा था कि महिला कर्मचारियों को ऑब्जेक्टिफाई किया गया है और कहा था कि इस फोटो का कैप्शन अपमानजनक है। महिला आयोग ने स्पाइस जेट को कार्रवाई करने के लिए 3 दिन का समय दिया था। आयोग ने कहा था कि कार्रवाई के बाद इसकी सूचना दे। नोटिस मिलने के बाद स्पाइस जेट को इस फोटो को डिलीट करना पड़ा था। चौथा विवाद, धर्मेंद्र की पहली शादी 1954 में हुई थी, दूसरी शादी 1980 में हुई थी, लेकिन दूसरी शादी के बाद भी उनका नाम एक तीसरी एक्ट्रेस से जुड़ा था। वो एक्ट्रेस थी अनीता राज। धर्मेंद्र और अनीता की केमिस्ट्री बी टाउन में चर्चा में थी, विषय बनी हुई थी। इन दोनों ने साथ में बहुत सारी फिल्मों में काम किया था। इनके अफेयर की चर्चा भी होने लगी, जिसे लेकर काफी विवाद देखने को मिला। उसके बाद हेमा मालिनी के कहने के बाद धर्मेंद्र ने अनीता राज से दूरी बना ली थी। पांचवा विवाद, फिल्म जंजीर को लेकर धर्मेंद्र का पांचवा विवाद जुड़ा हुआ है। दरअसल सलीम जावेद द्वारा लिखी गई फिल्म जंजीर के लिए अमिताभ बच्चन सबसे आखिरी पसंद थे। धर्मेंद्र को ध्यान में रखकर ही इस फिल्म की कहानी लिखी गई थी, लेकिन उन्होंने इसे करने से मना कर दिया। कुछ समय पहले जावेद अख्तर ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया। जंजीर के लिए अमिताभ बच्चन वास्तव में आखिरी पसंद थे। स्क्रिप्ट धर्मेंद्र जी के लिए ही लिखी गई थी, लेकिन बाद में किसी कारणवश उन्होंने इस पर काम करने से मना कर दिया था। उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए धर्मेंद्र ने लिखा, जावेद कैसे हो, दिखावे की इस दुनिया में हकीकत दबी रह जाती है। जीते रहो, दिलों को गुदगुदाना खूब आता है। काश सर चढ़ के बोलने का जादू भी सीख लिया होता। उन्होंने आगे लिखा, जंजीर को अस्वीकार करना एक भावनात्मक बाधा थी जिसका उल्लेख मैंने आपकी अदालत में किया है, इसलिए कृपया मुझे गलत ना समझे। मैं हमेशा जावेद और अमिताभ से बहुत प्यार करता हूं। हालांकि जिस समय धर्मेंद्र ने जंजीर को रिजेक्ट किया था उस समय भी उन्हें लेकर मीडिया में काफी बातें चली थी और वो विवादों का हिस्सा भी बने थे। आपको धर्मेंद्र कैसे लगते हैं, हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।